नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 15 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अभी अस्वस्थता के कारण मैं वीडियो आपको समय पर नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मॉर्निंग में वीडियो दे पाऊँ, लेकिन अभी कुछ हेल्थ संबंधी इश्यू है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हाल ही में संचालित दोस्त योजना किस से संबंधित है? डॉक्टर तुम्हार द्वार, डॉक्टर ऑन स्ट्रीट, डॉक्टर की घर पहुँच सेवा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। डॉक्टर तुहर द्वार, डॉक्टर ऑन स्ट्रीट, डॉक्टरों की घर पहुंच सेवा, ये सभी से संबंधित है। ये जो है मुख्यतः रायपुर में चलाई जा रही है ये योजना। ठीक है, आपको याद हो ये कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो योजना है वो भी रायपुर में चलाई गई थी। तो उसी के तर्ज पर डॉक्टर ऑन स्ट्रीट या डॉक्टर की घर पहुंच सेवा या डॉक्टर तुहन द्वार, इसको यानी शॉर्ट फॉर्म में बोला गया दोस्त। ठीक है, तो ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की भूमि आवंटन को लेकर नगर निगम विवादों में है? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर। तो इसका सही जवाब है अंबिकापुर। तो ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए सड़क बन चुकी है ना, ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए पाइपलाइन आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन भूमि किसकी थी? वन विभाग की थी। ठीक है, ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला है अंबिकापुर में। दूसरी बार जब भूमि का आवंटन हुआ तो वो आवंटन जो हुआ वो दूसरे विभाग की ज़मीन थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो वहाँ का नगर निगम है वो उचित जांच पड़ताल ना करने और जो सरकारी धन और संपत्ति है उसका दुरुपयोग करने के लिए दोषी पाया गया है। ठीक है, और जो वहाँ के कलेक्टर हैं अभी, उन्होंने नगर निगम को ये आदेश दिया है कि वो 56 लाख रुपए जो शासन का, छत्तीसगढ़ शासन का था, उसको तुरंत राज्य सरकार के खाते में जमा करें। और इसके साथ ही साथ ये कारण भी पूछा है कि आपसे ये गलती क्यों हुई, क्यों आपने जांच पड़ताल नहीं की थी। तो ये विवाद है का विषय है ना, और इसके बारे में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए किस बीमारी का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? कोरोना, मलेरिया, ब्लैक फंगस या न्यूमोकोकल। तो इसका सही जवाब है न्यूमोकोकल। ठीक है, तो न्यूमोकोकल बीमारी के लिए अभी ये टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। श्वास की बीमारी है जो बच्चों को यानी प्रभावित करती है और सांस लेने में तकलीफ होती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन ने किस एडवेंचर स्पोर्ट्स की अकादमी खोलने की घोषणा हाल ही में की है? तो स्ट्रिंग अप अकादमी, पर्वतारोहण अकादमी, पैराग्लाइडिंग अकादमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पर्वतारोहण अकादमी। अभी हाल ही में भूपेश बघेल जी जो हमारी नैना सिंह ढाकड़ हैं, जो अभी अभी एवरेस्ट फतह करी हैं और एवरेस्ट फतह करने वाली राज्य की पहली महिला हैं, तो उनसे मिलने गए, है ना, उनसे मुलाकात हुआ और उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं, है ना, जो बैनर में लगी हुई थी तस्वीर वही तस्वीर है। इसके अलावा सीएमओ छत्तीसगढ़ के पेज पे आप वो तस्वीर देख सकते हैं और न्यूज़ को भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे सरकार ने घोषणा की कि पर्वतारोहण अकादमी राज्य में जल्द खोली जाएगी। ठीक है, हालांकि ये काम पहले ही कर लिया जाना चाहिए था। मैं तो स्तब्ध हूँ कि हमारे राज्य में इतनी महान प्रतिभूतियाँ हैं जो बिना अकादमी और बिना उचित कह सकते हैं राज्य शासन के सहयोग के एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसको फतह करके आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि अगर ये अकादमी खुलेगी तो निश्चित तौर पे जो हमारे पर्वतारोही हैं जैसे राहुल गुप्ता, है ना, वो भी एवरेस्ट फतह करने वाले पहले पुरुष हैं, नैना सिंह ढाकड़, यासी जैन, है ना, ये लोग इस पर्वतारोहण अकादमी का संचालन करें और युवा वर्ग को अगर ये संचालन का मौका मिलेगा तो बहुत से युवा हमारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ की कमी ये लगी कि कोई पुरस्कार राशि की अभी तक घोषणा इतने दिन हो गए हुई नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ी राशि जो माउंट एवरेस्ट की टिकट लेने में ही खर्च हो जाती है पर्वतारोही की। तो राज्य शासन को इस विषय में भी विचार करना चाहिए था कि उनका जो लागत है कम से कम वो तो निकले। अभी फिलहाल कोई पुरस्कार राशि की घोषणा होनी थी, बाद में जो पुरस्कार मिलेगा वो तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के लाभ का विस्तार निजी स्कूलों तक किया गया है? चिराग योजना, पढ़ाई तो हर द्वार योजना, महतारी दुलार योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है महतारी दुलार योजना। ये राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही महत्वपूर्ण और यानी कह सकते हैं एक इमरजेंसी योजना है, जिसमें अनाथ हो चुके, कोरोना के कारण अनाथ हो चुके बच्चे या फिर माता पिता में से किसी एक को खो दिए बच्चों की जो आगे की पढ़ाई है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य शासन लेगी। तो इसमें निजी स्कूलों को भी तो शामिल किया जाना चाहिए था, जो अब कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा की है कि महतारी दुलार योजना का विस्तार जो होगा निजी स्कूलों तक भी होगा और निजी स्कूलों में जो फीस है उसको भी राज्य शासन वहन करेगी। इसके अलावा जो छात्रवृत्ति है वो तो मिलेगी ही। ठीक है, आप बता सकते हैं, क्योंकि कई बार हम इस योजना को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बताइए कि पहली से 8वीं
तक के बच्चों को कितनी छात्रवृत्ति प्रति माह सरकार देगी और 9वीं से 12वीं के बच्चों को कितनी छात्रवृत्ति लगातार सरकार द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन ने किस वर्ग तक उत्पादन बोनस का विस्तार किया है? तो आपको पता है उत्पादन बोनस जैसे कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिल रहा है तोड़ने पे, जैसे कि धान उत्पादन पे मिल रहा है, अन्य फसलों के उत्पादन पे उत्पादन बोनस मिल रहा है, और वैसे ही वृक्षारोपण पे भी अब उत्पादन बोनस मिलेगा, मतलब सरकार उनको भी सहयोग करेगी। तो ऐसा ही एक और वर्ग है जिसको इस क्रम में जोड़ लिया गया है। ऑप्शन है आपका कुम्हार, लकड़हारे, मछुआरे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मछुआरे। ठीक है, अभी ये घोषणा तो नहीं हुई है कि कितना उत्पादन बोनस दिया जाएगा, लेकिन एक योजना तैयार हो रही है। ठीक है, जो पोखर वगैरह बनाया जाएगा, है ना, और जो बनाया गया है उसमें जो मत्स्य बीज जो डाले जा रहे हैं उसके अनुपात के रूप में इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि मछुआरों को भी अब उत्पादन बोनस दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ में मत्स्य सहकारिता समिति की कुल संख्या कितनी है? 1100, 1200, 1339 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 1339। छत्तीसगढ़ राज्य में जो 1339 मत्स्य सहकारिता समिति हैं, जिनमें कुल 44,560 सदस्य हैं। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा सा ओल्ड है, आप इसको अगर अपडेट आपको करंट अफेयर्स की जो कह सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपडेट कर लीजिएगा कि सदस्य की संख्या बढ़ी। हालांकि मत्स्य सहकारिता समिति अभी इतनी ही है, और जो कुल 16 यानी 1.665 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार राज्य में वन का क्षेत्रफल या वनों का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 59,772, 55,611, 59,872 या 55,547 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 59,772 वर्ग किलोमीटर। आपको ज्ञात हो कि राज्य शासन में के अनुसार 44.21% जो कुल भूमि है उसके 44.21% भूमि पे वन का क्षेत्रफल है, जिसमें आरक्षित वन 43%, 43.13% पे, संरक्षित वन 40.21% पे और अवर्गीकृत 16.66% पे स्थित है। छत्तीसगढ़ का वनों के आधार पर देश में तीसरा स्थान है, वनावरण के आधार पर। ठीक है, और कई यानी जो नोट्स है उसमें अलग अलग डिफाइन किया होता है, तो चौथा भी बताता है ना, लेकिन आपको याद रखना है तीसरा ही हर बार छत्तीसगढ़ का जो आयोग है CGPSC वो आंसर लेता है। ठीक है, हालांकि आयोग का आंसर जो है वो निराला होता है, वो कभी कभी मानसून को नए दिशा से बता देते हैं, तो कभी कुछ कर देते हैं, है ना, इस टाइप का भी है। खैर, तो आपको इतना याद रखना है कि 59,772 वर्ग किलोमीटर इसका उत्तर है। तो अब हम देखेंगे 11 जून 2021 के छत्तीसगढ़ के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, इसमें सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। यहाँ हम सारी जानकारी आपको शॉर्ट में देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है आपकी डिमांड पे। ठीक है, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप सिविल लक्ष्य अकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है गोधन सुपर कंपोस्ट मोबाइल ऐप। हाईटेक तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किसे पुनः राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने का आदेश दिया है? तो डॉक्टर सियाराम साहू को। विद्या बालन की आने वाली मूवी शेरनी में छत्तीसगढ़ की कौन सी अदाकारा ने अभिनय किया है? तो प्रीति साय ने। ये है आज के दिन का होमवर्क प्रश्न। आप बताइए महतारी दुलार योजना का प्रारंभ कब किया गया? ठीक है, 21 मई 2021, 22 मई 2021, 23 मई 2021 या 24 मई 2021। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।